दोस्तों पिछले कई दिनों से आपने वर्ल्ड्स की बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सुना होगा कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। सरल भाषा में कहें तो उन्हें वो निकाल रही है। इसमें ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो टेक बेस हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है मेटा का, जिसने 11,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। इसके अलावा लिस्ट में ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह भी हैं। अच्छा, ये सारे ले ऑफ्स टोटल किए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। दोस्तों ये लगभग 1,20,000 हो जाता है। इससे पहले भी ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को निकाला गया है, जिसमें इतना बड़ा नंबर देखने को कभी नहीं मिला। इससे पहले 2001 में भी ले ऑफ्स हुए थे। उस वक्त का नंबर लगभग 1,07,000 था। इस बार दुनिया भर में एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को निकालना, ले ऑफ्स करना उस कंपनी का आसान मेथड बन गया है। पर मरता कौन है? बेचारे सीधे साधे एम्प्लॉयज़, जो कि दिन रात एक करके अपनी मेहनत से कंपनियों को सही दिशा दिखाते हैं। क्या ये सारी कंपनियां इस बारे में कुछ एक्सरसाइज करेंगी? इस कड़ी में ऐसे बहुत से कंपनियां हैं जिसने ले ऑफ्स को अनाउंसमेंट नहीं किया है, अपनी हायरिंग्स को फ्रीज कर दिया है, या यूं कहें कि होल्ड कर दिया है। आखिर ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, आइए हम समझते हैं। दोस्तों इन ले ऑफ्स का मुख्य और सबसे बड़ा कारण कोविड को माना जा सकता है। कोविड में इन टेक कंपनीज का बिजनेस मानो आसमान छू रहा था और इन्हें उस वक्त बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करनी पड़ी। और कोविड के दौरान लोगों ने समझ लो टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा खूब उठाया। उसके बाद जैसे ही कोविड ख़त्म हो गया, लोग नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वापस आए। धीरे धीरे कंपनी के ऊपर से सीधा सीधा उसका असर दिखने लगा। दोस्तों कभी इन कंपनियों ने इस बात की एक्सरसाइज ही नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं कि इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल होगी तो इनकी जो हायरिंग की हुई है आखिर उन लोगों का होगा क्या, जिसका असर आपको और हमें डायरेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही रशिया एंड यूक्रेन वार का भी इन टेक कंपनियों पे सीधा असर पड़ा, क्योंकि वार के चलते डिमांड्स तेज़ी से नीचे गिरी, और जब डिमांड्स ही नहीं रहेगी तो सप्लाई क्रिएट करके क्या करोगे आप। अब इन ले ऑफ्स का इंडिया में क्या असर हुआ है ये हम समझते हैं। दोस्तों इंडिया में भी इसका असर इतने बड़े रूप में देखने को नहीं है, पर स्टार्टअप्स में इसका असर हो रहा है, जहां तेजी से ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर इनकी संख्या की हम बात करें तो लगभग 12,000 ले ऑफ्स सिर्फ स्टार्टअप में हो चुके हैं। इसमें बायजूस, अनअकैडमी, ओला, वेदांतु जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। भारत में इन ले ऑफ्स का मेन रीज़न इन कंपनीज की फंडिंग लगभग आधे होना है। इसका फंडिंग कम होने का रीज़न सबसे बड़ा है। कोविड के बैक टू नॉर्मल होने के बाद इन कंपनीज के ऑपरेशंस का स्लो डाउन होना एक मुख्य कारण है। इन सारी कंपनीज में फंड्स लगभग आधे होने से उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, भारत में इसका असर बड़ी बड़ी आईटी और टेक कंपनीज और दूसरी टेक कंपनी में इसका असर देखने को मिल रहा है। हम शॉर्ट में अगर कहें तो इंडिया में इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है, पर इनका डायरेक्ट असर इन पर पड़ रहा है। पर भारत में जो मेजर आईटी कंपनीज है, खासकर जो मेट्रो सिटीज़ में है, उन्होंने अपनी हायरिंग्स होल्ड पर डाल दी। मींस अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो वो हायरिंग कि जिसके बिना उनका काम चल सकता है, उनको फ्रीज करके रख दिया है। दोस्तों अब इस माहौल का मतलब ये है, जो यूएस का ले ऑफ चल रहा है उसका असर यूएस में ज़्यादा टाइम रहता है तो उसका असर बड़े रूप से भारत में देखने को मिलेगा। उम्मीद है इससे पहले सब ठीक हो जाए। और इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जय हिंद।